बी एंड बी एस सी पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश। यानी अपन बात कर रहे हैं संसाधन प्रदेश। और संसाधन प्रदेश के अंतर्गत एक विस्तृत क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। और उस विस्तृत क्षेत्र की बात करें तो उस विस्तृत क्षेत्र में प्राकृतिक और मानवीय दशाएं लगभग समान पाई जाती हैं। उस क्षेत्र की प्राकृतिक दशाएं भी समान होती हैं और उस क्षेत्र की मानवीय दशाएं भी समान होती हैं। अपन बात कर रहे थे संसाधन विकास की अल्प संभावनाओं के प्रदेश, जहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। अगर मनुष्य उन संसाधनों का उपयोग करने लग जाएगा तो उन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं पाई जाती हैं। और इसमें आज अपन बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश। उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश की स्थिति का अध्ययन करें तो इन प्रदेशों का जो विस्तार है वो बीच वाले भाग में जैसे भूमध्य रेखा आ गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसमें 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। अर्थात ये वाले जो वन पाए जाते हैं वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी भाग की ओर भी पाए जाते हैं और भूमध्य रेखा से दक्षिणी भाग की ओर भी पाए जाते हैं। अर्थात इन वन प्रदेशों का विस्तार 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अब इन क्षेत्रों में अध्ययन करें तो इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मध्य अफ्रीका आ जाता है, दक्षिणी अमेरिका वाला भाग आ जाएगा और एशिया का दक्षिणी भाग आ जाएगा। ये वाले भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें तो इस क्षेत्र में जो तापमान पाया जाता है वो औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं, उत्तरी अक्षांश में भी पाया जाता है, दक्षिणी अक्षांश में भी पाया जाता है। अर्थात इसकी जो स्थिति है, अर्थात यहां पर जो तापमान पाया जाता है वो औसत तापमान, तो इन क्षेत्रों का जो औसत तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इन क्षेत्रों के तापमान की बात करें तो यहां पर दैनिक तथा वार्षिक जो तापांतर है वो नए के बराबर पाया जाता है। दिन के तापमान का अध्ययन करें और रात के तापमान, दोनों का तापमान लगभग समान पाया जाता है। दिन में अगर 25-26 डिग्री है तो रात में लास्ट में 24 डिग्री हो जाता है। दैनिक तापांतर क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अब इस क्षेत्र की एक विशेषता पाई जाती है, यहां पर 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण से इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। और जब तापमान अधिक होता है तो वर्षा भी क्या होती है? अधिक होती है। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर कम पाए जाते हैं और 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण से यहां पर तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण से यहां पर वर्षा भी अधिक होती है और यहां पर जो औसत वर्षा की मात्रा है वो 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अर्थात यहां पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
और ये वाली जो वर्षा है लगभग पूरे वर्ष भर ही होती है, अर्थात इस संपूर्ण प्रदेश में तापमान अधिक होने के कारण से यहां पर वर्षा भी अधिक होती है। इस क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहां पर सघन वन पाए जाते हैं और ये वन इतने सघन होते हैं कि इन पे लताएं लिपटी होती है और इन वनों पर लताएं लिपटी होने के कारण से सूर्य का प्रकाश है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचने के कारण से इन वनों का आर्थिक महत्व कम पाया जाता है, क्योंकि विभिन्न पेड़ पौधों की प्रजातियां एक ही साथ पाई जाती है। आबनू, सुआ, रोज, गुड़ुआ, साल, सागवान, शीशम जैसे भी पाए जाते हैं, अर्थात यहां पर अधिकांशतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। वैसे इन वनों की लकड़ी कैसी होती है? कठोर होती है। यहां पर वन भी अधिक है तो जीव जंतु भी अधिक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अत्यधिक सघन वन होने के कारण से जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं और यहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं में जैसे हाथी है, दरियाई घोड़ा है, शेर, चीता, ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं। यहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। जनसंख्या कम क्यों निवास करती है? क्योंकि यहां पर संसाधन कम पाए जाते हैं, मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है, अतः यहां पर केवल जनजाति विशेष के लोग ही निवास करते हैं। यहां पर अफ्रीका में पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। मलाया वाले क्षेत्र की बात करें तो सेमानी और सकई जनजातियां निवास करती है। अफ्रीका में तो कौन सी जनजाति के लोग हैं? पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं और इनकी बात करें तो ये वाले लोग नाट्य कद के होते हैं। बंदर के समान ही उन पेड़ पौधों पे पूरे दिन भर विचरण करते रहते हैं। वैसे मलाया वाले क्षेत्र में सीमान और सकई जनजाति निवास करती है। अब इन क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर खनिज संपदा भी पाई जाती है और खनिज संपदा की बात करें तो यहां पर कांगो वैसी तांबे के भंडार पाए जाते हैं, जो कि इस क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र है। ब्राजील वाले क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। इनके अलावा यहां के लोग बागाती कृषि भी करते हैं, क्योंकि यहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 वर्ग किलोमीटर में 5 व्यक्ति निवास करते हैं और ये लोग बागाती कृषि करते हैं, जिनमें रबर के अलावा कहवा और चाय, रबर, कहवा और चाय की क्या करते हैं? बागाती कृषि करते हैं। तो ये तो थे उष्णकटिबंधीय वन। तीसरी बात करते हैं अपन घास के मैदान। घास के मैदानों की बात करें तो घास के मैदानों में 2 प्रकार के मैदानों को सम्मिलित किया जाता है। एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यानी घास के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर लंबी घास पाई जाती है
यानी सेवन के समान घास पाई जाती है। और यहाँ पर निवास करने वाले जो लोग हैं वो पशु चारण का कार्य करते हैं, अर्थात ये लोग चारे या पानी की तलाश में अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो इनको पशु चारक जनजातियों के अंतर्गत लिया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वेनेजुएला में लानोज है, ब्राजील वाले क्षेत्र की बात करें तो पंपास है। ये मुख्य घास के मैदानी क्षेत्र हैं। बोलिविया में ग्रान चाकू है। अफ्रीका वाले क्षेत्र की बात करें तो सवाना है। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदानी क्षेत्र हैं उनका जो विस्तार पाया जाता है वो अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही है। यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है और वर्षा की मात्रा भी कम होती है। लेकिन यहाँ के लोग पशुचारक जनजातियों के अंतर्गत आते हैं और मोटी घास पाई जाती है। यहाँ पर जो घास होती है उसके बीच में छोटे छोटे वृक्ष भी उग जाते हैं और उन छोटे वृक्षों को क्या कहा जाता है? पार्कलेट कहा जाता है। इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुचारण, और ये लोग जलवासी पशुचारण व्यतीत करते हैं। ये लोग चारे या पानी की तलाश में अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। लेकिन वर्तमान की बात करें, पहले तो कौन सा करते थे? जलवासी पशुचारण। लेकिन वर्तमान में ये लोग व्यापारिक पशुचारण भी करने लगे, अर्थात पशुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको बेचा भी जाता है। इसके बाद में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है इनका विस्तार 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनका विस्तार 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनमें उत्तरी अमेरिका में प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है इसके मध्य यानी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के मैदानी क्षेत्र हो गए। दक्षिणी अफ्रीका वेल्स के घास के मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं और मध्य एशिया में स्टेपीज घास के मैदानी क्षेत्र। यानी उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स हैं और मध्य एशिया में स्टेपीज हैं। इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी छोटी छोटी घास पाई जाती है और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर होती है। और जो वर्षा होती है वो कौन सी ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।